अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम व्याकरण का काल के तीसरा हिस्सा भविष्य काल पढ़ेंगे और भविष्य काल की पहचान कैसे करेंगे इसको हमको आज सीखना है। तो बच्चों, हम लोग ने इससे पहले देखे थे वर्तमान काल पढ़ा हमने, भूतकाल पढ़ा हमने। अब ये जो तीसरा है इसको कहते हैं भविष्य काल, यानी कि मुस्तकबिल, ज़माने मुस्तकबिल, आने वाला काल। कौन से वाक्य से ये पहचान होती है कि आगे क्या होने वाला है, उस वाक्य को हम कैसे समझेंगे मराठी में, इसको आज हमको पढ़ना है। ठीक है। तो बच्चों, हमने जैसा कि यहाँ पर देखो क्रिया हम लोग ने इससे पहले लिखी थी, मैं बहुत बार बताई हुई है क्रिया। ये क्रिया के ही बेस पर हम लोगों को भविष्य काल के लाइनें पढ़ना है। मैं फिर वही वाक्य लूँगी जो वाक्य मैंने दोनों काल में आपको बताया है। कि एक वाक्य था, मिसाल के तौर पे उदाहरण के, मुलगा शाळेत जाईल, ये है भविष्य काल का वाक्य। हमने इससे पहले लिया था, भूतकाल में हमने लिखा था मुलगा शाळेत गेला। वर्तमान काल में हमने लिया था मुलगा शाळेत जातो। लेकिन अब भविष्य काल में हम लेंगे मुलगा शाळेत जाईल, यानी के लड़का स्कूल जाएगा। जाईल, मुलगा शाळेत जाईल, लड़का स्कूल जाएगा। और लड़की है तो भी मुलगी शाळेत जाईल, यही लिखेंगे हम बच्चों, यही लिखेंगे जाईल। मुलगा शाळेत जाईल, मुलगी शाळेत जाईल, सबके साथ, दोनों के साथ वही आएगा बच्चों। मतलब क्या है? जाएगी, मतलब जाएगी, यानी कि अभी काम होना बाकी है, अभी स्कूल नहीं गया है। अब मुलगा है कि मुलगी, मुलगा असो किंवा मुलगी असो, जाईल हे दोघांसाठी। मुलगा शाळेत जाईल, लड़का स्कूल जाएगा, मुलगी शाळेत जाईल, लड़की स्कूल जाएगी। और अब जमा में मुले, मुले मतलब बहुत सारे बच्चे, मुले यानी बहुत सारे बच्चे। मुले शाळेत जातील, ये यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरीके से इसकी क्रियापद बन जाएगी। जातील मतलब जाएंगे, जाईल जाएगा, जाईल जाएगी, जातील जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं तो जातील। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो, हमने जाने, इस क्रिया से हम लोग ने जाने का लिखा है, समझा? जाने से बना जाईल, जातील। कौन सा काल? भविष्य काल, भविष्य काल, मुस्तकबिल, आने वाला। मुलगा शाळेत जाईल, बच्चा स्कूल जाएगा, मुलगी शाळेत जाईल, लड़की स्कूल जाएगी, मुले शाळेत जातील, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो जैसे हम जाने से बनाए हैं जाईल, वैसे ही हर क्रियापद से बच्चों ऐसे ही क्रियापद बनेगा, हर क्रिया से ऐसे ही क्रियापद बनेगा। देखो मैं भी तुमको बताती हूँ। जैसे हमने जाने से बनाया है वैसे हर क्रियापद, हर क्रिया से वैसे ही बनेंगे शब्द। तो तुमको समझ में आएगा कि भविष्य काल को हमें कैसे पहचानना है। कितना भी बड़ा काल हो, भविष्य काल हमें कैसे पहचानना है, हमको ये समझ में आएगा। अगर मैं समझो ये खाने शब्द लेती हूँ, मैं ये वाला शब्द है, ये क्रियापद में ले आई हूँ, समझो खाने, तो इससे हमको कैसे बनेगा? देखो, मुलगा आंबा खाईल, खाएगा, मुलगा आंबा खाईल, मुली आंबा खाईल, लड़की आम खाएगी। मुलगा आंबा खाईल, मुलगी आंबा खाईल। अब ये समझो मुले, लड़के आंबे
खातील, खाएंगे, बच्चे आम खाएंगे। यहाँ मूली रहेंगे, मूली का मतलब एक से ज्यादा लड़कियां, तो भी क्रियापद ऐसे ही बनेगी भविष्य काल में। खाएंगे, समझा? खाइल खाएगा, खातील खाएंगे। अब देखो होने शब्द से बनेगा, तो किस तरीके से बनेगा वो हमको यहाँ पर बताना है। मुलगा, मुलगा एक ही हम वाक्य लेंगे बार बार। मुलगा शाळेत, नहीं हमने तो होईल से बनाया कि अभी जातील से बनाया, बरोबर। शाळेत होईल, होगा, होईल होने से बनेगा, होने से, होईल होगा। मुलिका आएगा तो भी यहाँ पर वही आएगा, होईल होएगा। मुलगा लड़का स्कूल में होगा। हमको मालूम नहीं है, हम आगे की बात कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल में होगा, हाँ होगा, है ना। तो मुलगा शाळेत होईल, लड़का स्कूल में होगा। मुलगी शाळेत होईल, लड़की स्कूल में होगी। मुले आया तो वही शाळा शब्द हम वही लेंगे, यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से बदलेगा, होतील। मुले शाळेत होतील। तो बच्चों एक बात गौर करो, सब में ईल ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। होईल, होतील, उठतील, उठने से बनेगा मुलगा सकाळी उठेल, उठेगा। और बच्चे रहे तो मुले सकाळी लवकर उठतील, जल्दी उठेंगे। बना के दिखाऊं? ठीक है, मैं बनाती हूँ। देखो मुलगा, कोई भी, तुम, मैं तो एक मिसाल दे रही हूँ कि लड़का या लड़की है, मुलगा या मुलगी, लेकिन तुम लोग किसी का नाम भी आएगा, वहाँ पर नाम भी आ सकता है, कोई शख्स का नाम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो देखो मैं यहाँ पर उठने से शब्द बनाती हूँ मैं, ठीक है बच्चों। मुलगा सकाळी उठेल, सुबह उठेगा, बच्चा सुबह उठेगा, लड़का सुबह उठेगा। मुलगी रहे तो भी उसके लिए भी वही, मुलगी सकाळी उठेल। अब यहाँ मुले रहा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा मुले सकाळी उठतील। क्या बनेगा बच्चों? उठतील। बच्चे सुबह उठेंगे, उठतील, उठेल, उठतील। खाने से बनाया हमने खाईल, खातील। होने से बनाया हमने होईल, होतील। करने से करेल। मुलगा, देखो मैं यहाँ पर करने से बनाती हूँ। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी किसी किस्म की भी क्रियापद हम लेंगे यहाँ पर, तो उसकी जो स्वरूप है वो एक जैसा ही सुनाई देगा, स्वरूप एक जैसा ही सुनाई देगा। मुलगा काम करील, बच्चा काम करेगा। अब मुले है तो करतील, वही इसके साथ लग जाएंगे, बच्चे काम करेंगे। हाँ, करने से बना करील। और अनेक शब्द, बच्चे हैं तो करतील, तो भविष्य काल नहीं बदल रहा है, करेगा, करेगी, करणार, करील। अब देखो मैंने तो सब ईल ईल ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। होने से बनेगा होईल, होतील। करने से बनेगा करील, करतील। खाने से बनेगा खाईल, खातील। उठने से बनेगा उठेल, उठतील। इसी तरह हर 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 शब्द से एक ही जैसे। बसने से बनेगा बसेल। अनेक शब्द है तो बसतील। अनेक अनेक, एक से ज्यादा का जिक्र। हाँ, फिर उससे इस तरीके से झोपेल, बच्चा सोएगा, झोपेल सोएगा। झोपड़ा मतलब सोना, है बच्चों, झोपेल। और अगर बहुत सारे बच्चों का हम जिक्र करें, मुले, मुले मुली, तो शब्द आएगा झोपतील, झोपतील। तो इस तरीके से हमने हर शब्द से बनाएंगे तो ऐसा ही सुनाई देगा बच्चों। हाँ, झोपेल, बसेल, करेल, जाईल, खाईल, उठील, बसील, येईल। येने से बनेगा येईल का मतलब होता है आएगा। और बहुत सारे बच्चों का हम जिक्र करेंगे
तो ये तिल आएंगे। तो बच्चों देखो ये ईल ईल इस तरीके से बार बार सुनाई दे रहा है। तो ये भविष्य काल में इस तरीके से हमको स्वरूप को समझना है, क्रियापद का जो स्वरूप है उसको समझना है। और ये बात ध्यान रखना है कि भविष्य काल के जुमले कैसे हमको पहचानने हैं। भविष्य काल के जुमले ज़्यादातर ईल पर आकर रुकता है। बसेल, खाइल, यईल, जाइल, या बसतिल, खातिल, येतिल, जातिल, उठतिल, है ना बच्चों, इस तरीके से। अब इसके अलावा ये तो हमने बनाया है ये क्रियापद के अनुसार, लेकिन और भी एक और इसका रूप है। जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जैसे काम करने वाला है, जाने वाला है, खाने वाला है, ऐसे जुमले भी हम सुनते हैं ना। तो अब उसके लिए भी जैसे ये मुलगा, फिर मैं बच्चे को लेती हूँ, एक लड़का, मुलगा, काम करनार, बच्चा काम करने वाला है, करनार। अब इससे सब बच्चों एक ही जैसे बनेगा। होनार, करनार, खाने से बनेगा खानार, उठने से बनेगा उठनार, बसने से बनेगा बसनार, झोपड़े से बनेगा झोपनार, जाने से बनेगा जानार। बच्चा मुलगा मुंबई जानार, बच्चा मुंबई जाएगा या जाने वाला है। जानार आहे, जाने वाला है। आहे शब्द है लेकिन वो यहाँ पर भविष्य काल में इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आगे का जो शब्द है वो नार नार ऐसे सुनाई दे रहा है। ठीक है। बच्चा मुलगा झोपनार, बच्चा सोने वाला है। मुलगा जानार, बच्चा जाने वाला है। मुलगा येणार, बच्चा आने वाला है। येणे, येणे इस क्रियापद से बनेगा येणार। तो ये भविष्य काल की निशानियां हैं बच्चों। चालनार, चलने वाला है, चलने वाला है। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर भविष्य काल की कुछ पहचान बताई हूँ मैं। अब इसके अलावा मैंने तो एक ही जुमला लिखी हूँ। अब दूसरे कई जुमले भी हम लिख सकते हैं। जैसे आई, आई यानी कि माँ, परत, परत यानी कि वापस, येणार यानी आने वाली है। माँ वापस आएगी, माँ वापस आने वाली है। आई परत येणार, वापस आएगी, है ना। फिर उसके बाद मोहन मुंबई, मुंबईला जाणार, मोहन मुंबई जाने वाला है। मोहन मुंबई जाने वाला है। तो तुम गौर करो भविष्य काल में हमने दो रूप देखा। एक तो येईल, करील, खाईल, असेल, इस तरीके से हमने देखा। इसी तरह दूसरा रूप हमने देखा नार, येणार, खानार, उठनार, बसनार, हाँ, झोपनार, जानार, येणार, चालनार, करनार, होनार, ये सब जो रूप है ये भी भविष्य काल के हैं बच्चों। अब इसके अलावा मैं एक और बताती हूँ बच्चों। देखो जैसे मी वाला सेंटेंस आ गया, मी। अब अगर हम बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसा करूँगा, तो उस वक्त मैं ऐसे करेगा ऐसा तो सुनाई नहीं देना चाहिए ना। सुनाई देना चाहिए कि मैं करूँगी, जाऊँगी, खाऊँगी, ऐसा वाक्य आएगा। तो इसको कहते हैं, ये फर्स्ट पर्सन का यानी प्रथम पुरुष वाक्य है ये। इसमें हम लिखेंगे जैसे मुझे काम करना है, मुझे होमवर्क करना है, या मुझे अभ्यास पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करना है, तो मैं क्या लिखूँगी? मी, मैं, अभ्यास यानी कि मुतालिया, और आगे मैं लिखूंगी करीन, मैं मुतालिया करूंगी। बच्चों समझा तुमको? मी अभ्यास करीन। अब मी में जो है बच्चों लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। मी बता नहीं रहे कि कौन है। और यहाँ पर करीन, खाइन, जाइन है, तो ये कोई भी बोल सकता है। मी अभ्यास करीन, मैं अभ्यास करूंगा। मी आंबा खाइन, मैं आम खाऊंगा। तो बच्चों याद रखो मी वाला सेंटेंस जब रहेगा ना तो आखिरी में इन इस तरीके से सुनाई देगा। जैसे मी जेवण, मैं जेवण करीन, मी जेवण करीन, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है। फिर मी को हम यहीं लेंगे, मी को रखेंगे हम यहीं पर, हम लिखेंगे मी, हाँ, झोपेन, मैं सोऊंगा। मी झोपेन, मैं सोऊंगा। इन इसके अंदर छुपा है बच्चों। इन, करीन, खाइन, जाइन, हाँ, मी खाइन, खाने से बनेगा मी खाइन, मैं खाऊंगा।
बच्चों ध्यान दो, गौर करो। मी बसेन, मैं बैठूंगा। मी बसेन, मैं बैठूंगा। फिर मी येइन, ये देखो ये सब मी के लिए है ना बच्चों। मी यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ मी है। मी येइन, मैं आऊंगा या मैं आऊंगी। तो बच्चों गौर करो, मी वाला सेंटेंस, जो मी वाला सेंटेंस रहेगा ना, तो आखिरी में सब इन इस तरीके से सुनाई देगा। मी अभ्यास करीन, मी जेवण करीन, मी झोपेन, मी खाईन, मी बसेन, मी येईन, मी जाईन, मैं जाऊंगा, मी येईन, मैं आऊंगा, मी खाईन, मैं खाऊंगा, मैं बैठूंगा। बच्चों समझा? तो इस तरीके से ये भविष्य काल का ये हिस्सा भी तुमको समझ लेना है। उसके अलावा अब देखो, उसके अलावा मी की जगह अगर हम लोग बोलेंगे, एक से ज्यादा लोग बोलेंगे तो कैसा, इसकी क्रियापद कैसे रहेगी? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। जैसे हम आमही शब्द आएगा तो हम यहाँ पर करीन को क्या लिखेंगे? ये मैं मिटा रही हूँ। आमही मिळून, हम मिलकर, हम सब मिलकर, हाँ, आमही यानी हम, मिळून यानी मिलकर, हम मिलकर अभ्यास, पढ़ाई, आम्ही मिळून अभ्यास करू। ये बच्चों देखो इस तरीके से, करू मतलब करेंगे। गौर करो बच्चों, भविष्य काल पढ़ रहे हैं हम। करेंगे, आम्ही मिळून अभ्यास करू, हम मिलकर अभ्यास करेंगे। समझा बच्चों? अब ये करू आम्ही के साथ ऊ, ऐसा आखिरी का जो क्रियापद इस तरीके से सुनाई देगी भविष्य काल की। मी के साथ क्या सुनाई दे रही थी? मी के साथ इन सुनाई दे रहा था, जाइन, जाइन, इन। मी के साथ इन सुनाई दे रहा था। मैं दूसरा लिखती हूँ बच्चों, ध्यान दो तुम जरा और करके। देखो मी के साथ इन सुनाई दे रहा था, जाइन। जैसे मी जाइन, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, है ना। लेकिन वही चीज मी का वही जमा हो गया, आम्ही, हम, मैं की जगह हम हो गया। आम्ही मिळून अभ्यास करू, हम मिलकर अभ्यास करेंगे। मी जाइन, मैं जाऊंगा। अगर यहाँ पर आम्ही आ गया तो आम्ही जाऊ, हम जाएंगे। नहीं, इस तरीके से आम्ही जाऊ, हम जाएंगे। आम्ही खाऊ, हम खाएंगे। आम्ही पीऊ, हम पिएंगे। आम्ही येऊ, हम आएंगे, येऊ, हम आएंगे। आम्ही चालू, हम चलेंगे। आम्ही चालू, हम चलेंगे। आम्ही करू, हम करेंगे। आम्ही उठू, हम उठेंगे। आम्ही बसू, हम बसेंगे, बैठेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, ये आम्ही के साथ यानी एक से हम वाला जो वाक्य है उसके अंदर आखिरी क्रियापद ऊ से ऊपर रुकता है, यानी करेंगे, खाएंगे, जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को मराठी में करू, खाऊ, जाऊ, येऊ, उठू, बसू ऐसे सुनाई देता है। और एक है मी, तो मी जाइन, मी करीन, मी खाइन, मी येइन, मी बसीन, मी झोपेन। इन मी वाला जो सेंटेंस है आखिरी में इन लगता है। और इसके अलावा जो हमने पहला पढ़ा था, जो कि दूसरा किसी तीसरे के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जैसे वो लड़का, तो वो जैसे मुलगा, वो लड़का जाइल, वो जाएगा, लड़का जाएगा। मी जाइन, मैं जाऊंगा। और आम्ही जाऊ, और हम जाएंगे, जाऊ, हम जाएंगे। तो बच्चों ध्यान दो, मुलगा जाइल, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो लड़का जाएगा, मुलगा जाइल। मी जाइन, हम, मैं, मी यानी मैं, जाइल, जाऊंगा। आम्ही जाऊ, हम जाएंगे। तो गा गी गे ऐसा सुनाई दे रहा है बच्चों, गौर करो। गा गी गे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। और जाऊंगा, जाऊंगी, इन जाऊंगा, जाऊंगी। और आम्ही जाएंगे, जाऊ, जाएंगे। अब यहाँ से कोई भी शब्द तुम उठा के यहाँ पर लिखोगे, मुलगा जाइल, मुलगा खाइल, मुलगा बसेल, मुलगा उठेल, मुलगा झोपेल, है तो सब एक जैसी क्रियापद रहेगी। अब मी आया तो मी जाइन, मी करीन, मी खाइन, मी बसेन। अब एक से ज्यादा आम्ही, हम आए तो आम्ही जाऊ, आम्ही करूँ, आम्ही खाऊ, आम्ही पीऊ। तो जो क्रियापद है ना आखिरी के बच्चों, ये भविष्य काल को दर्शा रहा है। ये भविष्य काल इसी पे से तुमको पहचानना है। या एक तो नार वाला भी आता है, मी जानार, मैं जाने वाला हूँ,
एक तो नार लगता है, ईल लगता है, ईन लगता है और ऊ लगता है और शील भी लगता है, जाशील, लेकिन वही सुनाई देता है ईल। करशील, जाशील, येशील सुनाई देगा, ईल आखिरी में। तो ईल लगता है, ईन होता है, जाइन, कईन, खाइन और जाऊ, करू, खाऊ और नार, नार सुनाई देता है, जानार, करनार, खानार। अब तुम देखो कि कितनी भी बड़ी लाइन मराठी में, कितना भी बड़ा वाक्य हो, आखिरी की क्रियापद को तुमको पहचानना है। कितना भी बड़ा वाक्य हो, आखिर की क्रियापद को तुमको पहचानना है और तुमको समझना है क्या इस वाक्य में आने वाले कल की बात हो रही है, करना, काम करने के लिए बोला गया है, हुआ नहीं है, अभी करने वाला है। इस तरीके का कोई सेंटेंस है तो उसकी पहचान है। जाइल करेगा, करीन करे, जाइल जाएगा, करीन करेगा, होइल होगा, गा गीगे वाला समय। तो अब भविष्य काल तो तुमको समझता है बच्चों के, आने वाले कल की बात करते हैं हम, जो बात जो काम हुआ नहीं उसकी बात करते हैं। तो ये तमाम निशानियां हमेशा भविष्य काल में रहेगा, ये बात तुमको समझ लेना है बच्चों। और फिर मैं बोलूँगी कि अगर मैं पीडीएफ तुमको दी हूँ तो उसको निकालो, बहुत ऊपर पीडीएफ दिया गया था स्टार्टिंग में, और नहीं तो मैं फिर तुमको काल का पीडीएफ डालूंगी, तुम लोग उसको पढ़ना। और ये 3 काल को मैंने 3 लेसन में 3 काल दिया है। सबसे पहला लेसन मैंने वर्तमान काल का दिया है और दूसरा मैं भूतकाल का दी हूँ मैं, और ये तीसरा भविष्य काल की पहचान। मैं सिर्फ एक ही जुमले को इस्तेमाल कर रही हूँ बच्चों, ध्यान रखो, लेकिन तीनों कालों को मैंने किस तरीके से बदलेंगे उस तरीके का मैंने तुमको बताया है। अब इसके अलावा ये सब हो गया, ये भी हमने तीनों काल को पढ़ लिया यहाँ पर। अब मैं सिर्फ 1 या 2 सेंटेंस में ही बताऊंगी कि काल बदलेंगे कैसे। काल, हमको ये सवाल आने वाला है, काल बदलेंगे कैसे। अगर यहाँ पर एक मोहन अभ्यास करतो, अब हमको यहाँ पे काल बदलना है बच्चों। काल बदला, बदला मतलब बदलो। अगर हमको एक काल बदलना है, उसको हमको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दो। मोहन अभ्यास करतो, मोहन अभ्यास करता है, ये कौन सा काल है पता है, ये वर्तमान काल है। मोहन अभ्यास करतो। अब वहां पर सवाल रहेगा कि भूतकाल करा, सवाल क्या रहेगा, भूतकाल करा, यानी कि ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसको भूतकाल में तब्दील करो। तो हम इसको तब्दील करेंगे, सिर्फ लिखेंगे पूरा वही, मोहन अभ्यास, मोहन ने अभ्यास केला। देखो करतो का क्या हो गया, केला, यानी कि मोहन ने अभ्यास कर लिया, भूतकाल हो गया, काम पूरा हो गया बच्चों। समझ में आई बात। अब हम इसी को कभी यहाँ पर लिखा गया कि भविष्य काल करो बच्चों। हाँ, भविष्य काल, 1 मिनट है। ओके बच्चों, ठीक है। यह भी तीसरा हम लोग ने, देखो मैंने वर्तमान काल का भूतकाल किया। अब इसको लिखा जाएगा कि अगर यहाँ पर इसको भविष्य काल करना है बच्चों, भविष्य काल करा। अब इसको हमको क्या बनाना है, भविष्य काल बनाना है बच्चों। तो हम इसको क्या करेंगे, मोहन अभ्यास करील, मोहन अभ्यास करेगा। देखा बच्चों, इस तरीके से हमने एक वाक्य को 3 काल में लिखा है। पहले है मोहन अभ्यास करतो, ये वर्तमान काल है। फिर मोहन ने अभ्यास केला, ये मोहन अभ्यास कर लिया, ये भूतकाल है। ये जो भूतकाल हम लोग ने बनाने का बताए थे ना, ये भूतकाल है, हमने इसको अभूत में बदल दिया। अब यही मोहन अभ्यास करील, ये भविष्य काल है, हमने इसको भविष्य में बदल दिया बच्चों। देखो इस तरीके से काल बदलने के जो सवाल आएंगे तो तुमको ये भी समझ में आना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा और बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे, ठीक है। अब ये हमने इसको, मोहन को हमने छोड़ दिया। अब हम लेंगे मी वाला, मी खातो, मैं खाता हूँ, या मी खाते, अगर लड़की रहे तो खाते, यहाँ पर खुद को समझ में आ जाएगा लड़के के। मी खाते तो लड़की बोल रही है कि मैं खाती हूँ, और मी खातो तो लड़का बोल रहा है कि मैं खाता हूँ।
तो अब इसको, ये वर्तमान काल है बच्चों, ये कौन सा काल है, ये वर्तमान काल है। इसको करना है हमको भूतकाल। तो ये खातों का, ये रहेगा ऐसा ही, ये खातों का हमको बदल देना है, भूतकाल बनाना है, याद रखो भूतकाल बनाना है हमको। और यहाँ पर हम लिखेंगे मी खाले, ये खातो है तो मी खालो, लड़का है, खालो मी बोलने। अगर यहाँ पर खाते हैं तो यहाँ खाले आएगा बच्चों, यानी ये नहीं रहेगा। और अगर यहाँ पर खातो है तो खालो आएगा बच्चों, क्योंकि लड़का बोल रहा है कि मैं खा लिया, मैं खाना खा लिया, जो भी खा लिया खा लिया। तो इस तरीके से अब इसी का अगर हमको भूत का भविष्य काल बनाना है बच्चों, ये मैंने भूत बना दिया, ठीक है। अब मैं इसी को अगर भविष्य काल बनाना है तो मी खाइन, मैं खाऊंगा, समझा बच्चों। देखो मी वाला सेंटेंस है, पहले में हमने से जो सेकंड बच्चा था, थर्ड पर्सन जो था, उसके बारे में हमने पढ़े थे मोहन, तो वहाँ पर ईल आया था आखिरी में, या तो आया था जो भी है। और यहाँ पर हमने इन आया है क्योंकि मी वाला है। हम भविष्यकाल अब भी और इसी वक्त पढ़े बच्चों, 2-3 बार वीडियो को देखा करो बच्चों, ध्यान रखो। तो इस तरीके से जुमले हमको बदलते आना चाहिए, एक काल से दूसरे काल में हमको चेंज करते आना चाहिए। और बाकी बहुत सारे जो मिसालें हैं बच्चों, वो तुमको उसमें दिखाई देगा जो मैंने भेजा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस।